अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे और अच्छा पढ़ते होंगे। आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द ट्विन्स। ये ट्विन्स जो है ये एक बेसिकली एक पोएम है, जिसके अंदर हमें दो भाइयों की कहानी बताई जा रही है और एक भाई जो है वो अपने बारे में बता रहा है कि उसके अंदर क्या क्या, उसके साथ क्या क्या होता है और वो किस तरह की चीज़ों को सरवाइव करता है। तो उसका जो पोएम है वो स्टार्ट होती है ये कहते हुए कि पोएट और उसका भाई जो है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं। उनकी शक्ल जो है, उनका फेस, उनके हाथ पाँव, उनकी कद काठी, उनकी आवाज़ सारी एक दूसरे से मिलती है। वो जो है वो हमेशा वो अपने लोग जो हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं, वो उनको पहचान नहीं पाते कि इनमें से कौन जो है वो जॉन है और कौन उसका भाई। बेसिकली जो जॉन जो है वो नाम है पोएट का। यहाँ पर जो कहानी में जो ट्विन है उसमें से एक का नाम जॉन है। उसके बाद वो बताता है कि यहाँ पर मामला जो ये अदला बदली हुई है। ये जो एक ट्विन है वो कहता है कि मैं असल में मैं नहीं हूँ, मैं अपना भाई था और मुझे जो नर्स है, जब हम पैदा हुए थे तो एक का नाम जॉन रखा जाना था, तो उसको चेंज कर दिया गया। नर्स से नहलाते हुए हम लोगों को चेंज कर दिया, जिससे जो है मेरा नाम वो हो गया और उसका नाम मुझे मिल गया। और इस तरह से कहानी आगे जाती है कि वो ये बताता है कि मैं जब स्कूल में जाता हूँ, मेरा भाई जो है वो थोड़ा सा डम है, थोड़ा सा शरारती है और थोड़ा सा पढ़ने लिखने में कमज़ोर है। तो टीचर्स उसको पनिश करने के बजाय जो है उसकी गलती की सज़ा मुझे दे देती है। अब इसकी वजह से जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। और वो सारी पोएम के अंदर बस यही बात बोलता रहता है कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, कि किस तरह से प्रूव करते कि आप वो हो जो आपका भाई है। तो ये एक पूरी सी एक इन्होंने यहाँ पर पोएम दी हुई। इसकी मैं आपको एक रीडिंग कर देती हूँ। इन द फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्स, खसूसियात और जिस्म के हिस्सों के अंदर, आई ग्रूल एज सो माई ब्रदर, मैं अपने भाई की तरह बड़ा हुआ। दैट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, लोग जो हैं वो मुझे वो समझने लगे। एंड टीच फॉर वन एंड अदर, और एक दूसरे के लिए समझने लगे। इट पजल्ड ऑल द किथ एंड किन, इट रीच्ड अ fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul न्यू विच। जिसके अंदर वो बता रहा है कि हमारे रिश्तेदार जो हैं वो हम लोगों को कंफ्यूज करने लग गए थे और किसी को पता नहीं चलता था कि ये क्या है। वन डे, टू मेक द मैटर वर्स, बिफोर आवर नेम वर मिक्सड, वी वर बीइंग वॉश्ड बाय अ नर्स, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड। इससे मसला तब ज़्यादा ख़राब हुआ जब नर्स ने हमें नहलाने के लिए गई और उसने हम लोगों को कम्प्लीटली मिक्स कर दिया। एंड थस वी सी बाय द फेट डिक्रे आवर रेदर नर्स स्विम, माई ब्रदर जॉन वॉज नेम्ड मी एंड आई वॉज नेम्ड हिम। मेरे भाई जॉन को मेरा नाम दे दिया गया और मुझे उसका नाम दे दिया गया। दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉज्ड माई फुटस्टेप व्हेन एट स्कूल, आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉश फॉर द जॉन टर्नड आउट अ फूल। जब भी मैं स्कूल के अंदर जाता मुझे उसकी गलती की सज़ा दी जाती, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की बहुत मिलते थे और जॉन जो है वो थोड़ा सा डम था, बेवकूफ़ था, जिसकी वजह से मुझे उसकी सज़ा मिल जाती थी। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू नो वन आई न्यू, वट वुड यू डू इफ़ यू वर मी टू प्रूव वट यू वर यू। तो वो ये है कि वो कहना चाहता था कि अगर आप कैसे प्रूव करोगे कि आप वो हो जो आपका भाई है। तो बच्चों इसके अंदर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। ये पोएम जो है, आपको पता है पोएम्स वैसे भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स के अंदर लिखी जाती हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के अंदर लिखी जाती हैं। आज हम लोग करने वाले हैं इसके वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहला वर्ड जो लिखा हुआ है, आई विल राइट इट ओवर हियर। फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका लिखा हुआ है फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है खसूसियात। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है लिम्स। लिम्स बच्चों कहते हैं जो हमारे आर्म्स होते हैं ना, जो हमारा लोअर बॉडी का पार्ट होता है, बेसिकली हमारे आर्म्स और लेग्स, इनको हम लोग लिम्स कहते हैं। बेसिकली इनको जिस्म का एक हिस्सा भी कहा जा सकता है, तो हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं जिस्म का हिस्सा। जिस्म का हिस्सा। एंड ग्रू, बढ़ना।
नेक्स्ट वर्ड है फॉक्स। फॉक्स का मतलब होता है लोग। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है पजल्ड। पजल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज करना, परेशान करना। किथ एंड क्लिन। किथ एंड क्लिन का मतलब होता है रिश्तेदार। किथ एंड किन, रिश्तेदार। फेयरफुल पिच। फेयरफुल पिच का आप लिख सकते हैं खौफनाक हद। ठीक है जी, ये हो गए हैं आपके पैराग्राफ नंबर 1 के मीनिंग्स। ये हैं पैराग्राफ नंबर 1 के। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 2 के। इनको साथ साथ बच्चों नोट डाउन करते जाइएगा, अपनी बुक के ऊपर मीनिंग्स लिखते जाए, ताकि जब आप पोएम को पढ़ेंगे ना, पोएम आपको ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे। पोएम समझ नहीं आएगी तो आप लोगों को चीज़ें याद नहीं होंगी, और जब क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है, तो फिर हमें क्वेश्चन जो है चीज़ें याद नहीं होती हैं। अब हम करने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 2 के। मेक मैटर, वर्स, फेट डिक्रे, विम। ठीक है जी, मैटर का मतलब होता है मामला। वर्स का मतलब होता है बुरा या बदतरीन। ठीक है, दोनों मीनिंग जो है वो आप लिख सकते हैं। फेट डिक्रे, किस्मत का फैसला। विम, मर्जी। ठीक है जी, ये हो गए हैं आपके पैराग्राफ नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग। पैराग्राफ नंबर, oops, I wrote it wrongly. Just a second. These are the words and these are the meanings. मैंने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया। ओके जी, ये हो गया आपके पैराग्राफ नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग। नेक्स्ट जो है हम लिखेंगे पैराग्राफ नंबर 3 के। पैराग्राफ नंबर 3 के, तो पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर वर्ड्स हैं फैटल, फर्स्ट वर्ड, खतरनाक, लाइकलीनेस, एक जैसा होना या मुशाहबत आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड है डॉज्ड, परेशान। ठीक है जी, एंड फुटस्टेप्स, कदम। फ्लॉज्ड, सज़ा, सज़ा मिलना, फ्लॉज्ड। ठीक है, एक लास्ट वर्ड रह गया है फ्रूटलेसली, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वर्ड्स
fruitlessly, fruitlessly, बेफायदा। ओके जी बच्चों, तो ये हो गए हैं आपके चैप्टर नंबर 3 ट्विन्स के वर्ड्स मीनिंग। होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। स्टोरी ट्विन जो है वो बेसिकली एक छोटी सी पोएम है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि 2 ट्विन्स की कहानी है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स मीनिंग है, इनको आप याद कर लीजिएगा। और मैंने कोशिश की है कि जितने भी मुश्किल हों वर्ड्स मीनिंग मैं वो आप लोगों को बता सकूं। लेकिन अगर कुछ भी आप लोगों को मुश्किल लगता है, यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।